चलिए जी, आपा झुमका पा के, काला सूट लगा के, ठुमके थोड़े लगा के हुए तैयार। ये मैंने गजरा भी लगाया क्योंकि जा रहे थे हम दिलजीत का कॉन्सर्ट देखने, सो व्हाई नॉट। अब हम पहुंचे जवाहरलाल स्टेडियम। ये मेरे पीछे की लाइन है और अब ये मेरे आगे की लाइन है। लड़कियों की लाइन अलग थी, लड़कों की लाइन अलग थी। ये हम पहुंच गए स्टेडियम। यहाँ पे हमने थोड़ी सी खींची सेल्फी, फिर जी दोसांझा वाले आ गए, तो मज़े ही मज़े। मैंने और मेरी फैमिली ने कितनी बार कॉन्टेम्पलेट किया कि हम ये कॉन्सर्ट के लिए जा रहे हैं, क्या हमको फ़न आएगा। हम अपनी मम्मी को भी ले गए थे, तो हमको ये भी डर था कि पता नहीं वो उनको मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, वो इतनी देर बैठ पाएंगी कि नहीं बैठ पाएंगी। बट इट वॉज़ वर्थ एवरी पेनी दैट वी स्पेंड, बिकॉज़ इतना मज़ा मेरे को पहले किसी कॉन्सर्ट पे नहीं आया जितना इसमें आया। ही इज़ आप जाते एक फ़ैन की तरह हो, बट आप इमोशनली कनेक्ट होके आते हो, आप उसी के बारे में सोचते हो। आज 2 दिन हो चुके हैं मुझे ये कॉन्सर्ट देखे हुए, बट मुझे अभी भी वही सब याद आ रहा है। ऑल द हाउ इट बिगैन, जो स्टार्टिंग में वो बातें बोलते हैं, वो एंड में, इन द एंड दिस गाय, जब वो मैं हूँ पंजाब करके गाना बजता है उनका, एंड में वो हाथ जोड़ के ओम नमः शिवाय चैंट कर रहे थे ऑन द स्टेज, एंड पीछे मैं हूँ पंजाब गाना बज रहा था। वो मोमेंट इतना सुंदर था ना। और जिसने रियलाइज़ किया कि वो चैंट कर रहे थे, बिकॉज वो बहुत मन में, मतलब मुंह में बोल रहे थे, ज़ोर ज़ोर से माइक पे चैंट नहीं कर रहे थे। वो हर एक बंदे को वो याद होगा जो स्टार्टिंग में द थिंग्स दैट ही सेड, कि दिस वर्ल्ड इज़ अ ड्रामा, हम इस एक ड्रामा में जी रहे हैं। इससे ट्रूथफुल और इससे सच्ची बात कोई नहीं हो सकती। एंड देन ही ऑल्सो सेड कि आप एवरी मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, आप अपना फ़ोन मत देख के 10 मिनट अपने आप से बात करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर कॉलिंग, व्हाट यू रियली वांट इन लाइफ। एंड ये चीज़ें शायद अगर आप ध्यान से सुनो, अंडरस्टैंड करो, दे मीन अ लॉट। बाकी लोग इतने थे, दे बस इतने ज़्यादा लोग थे, आपको बहुत एक टाइम पे ओवरवेलमिंग लग रहा था। बट वंस दिलजीत वॉज ऑन द फ्लोर, यू कुड ओनली फील हिम। आपको ऐसा लग रहा था, हम इतने पीछे बैठे थे, आप देख सकते हैं हम इतने पीछे बैठे थे, बट लग ही नहीं रहा था कि वी आर सिटिंग एट राइट एट द बैक एंड ही इज़ क्वाइट फार अवे फ्रॉम अस। ऐसे लग रहा था इट्स जस्ट हिम एंड अस। और हमने बहुत डांस किया, बहुत फ़न किया, ब्यूटीफुल गाने गाए। कोई ऐसा फेवरेट नहीं था जो नहीं गाया हो उन्होंने। और कोई ऐसी कोई मोमेंट नहीं था जो आप व्हेन यू फेल्ट कि आप बोर हो गए हो या इट्स लेफ्ट आउट। जैसे हर किसी कॉन्सर्ट में एक टाइम आता है जब आप थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो जाते हो। दिस वॉज एन एक्सट्रीमली एंगेजिंग फीलिंग। एवरी सॉन्ग, एवरी बिट, यू वर एंगेज टोटली इन टू द कॉन्सर्ट। बीच में 10 मिनट का इंटरमिशन था, विच वॉज सो सैडनिंग फॉर पीपल। एवरीबडी जस्ट सैड, नोबडी, मैंने तो आसपास जो लोग थे वो बाहर भी नहीं गए कुछ खाने पीने के लिए। दे वर जस्ट वेटिंग कि व्हेन विल ही कम बैक। और लाइटें, लेज़र, एवरीथिंग वॉज सो ऑन पॉइंट। मैं बता नहीं सकती, इट was like the stars have come down, and they are in the form of these lights in everybody's wrists, and the moon is singing. बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर, अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं आप सबको बोलूँगी कि अगर आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले, स्पेशली दिलजीत का कॉन्सर्ट देखने की, तो डोंट मिस इट, यू मस्ट गो। इट इज़ वन इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। मेरी मॉम ने हमें इतना डांटा था कि आई डोंट वांट टू गो, मैं कैसे इतनी देर वो करूँगी, बैठूँगी, एंड दिस इज़ नॉट माई एज। बट जब हमारा कॉन्सर्ट ख़त्म हुआ, शी ऑल्सो सेड दैट शी इज़ ग्लैड कि वो गई। बहुत अच्छा था एंड अमेजिंग था। मैंने ये पूरे कॉन्सर्ट की छोटी छोटी पिक्स और छोटी छोटी क्लिप्स ही डाली हैं। वन, बिकॉज बहुत अनफेयर होगा अगर मैं पूरा कॉन्सर्ट रिकॉर्ड करके डाल देती। सेकेंडली, मैं बीच में इतना खो गई थी और इतनी मस्त थी कि मुझे याद नहीं रहा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। बट बहुत अच्छा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।